स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज का टेस्ट जो है 5वां टेस्ट नंबर जो हुआ है उसको टेस्ट को लेकर के आया गया है। पूरा टेस्ट का 100 क्वेश्चन का एएलपी और टेक्नीशियन का जो कि मिक्स करके जो दिया गया है। तो पूरा टेस्ट को ज़रूर देखें और टेस्ट लगाने के लिए पीडीएफ के माध्यम से जो टेस्ट लगाया जाता है वो टेस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम से लेकर के आप अपना टेस्ट को लगा सकते हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज जो टेस्ट है 5वां नंबर टेस्ट है जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का हो जाएगा। और प्रथम क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी में और पी क्यू आर, जिसमें से ए बी और ए सी बराबर है और कोण सी और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है। तो दोनों त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का जो है समान नहीं दिया हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर है, यदि ए और बी समीकरण x² - 5x - 14 ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये फैक्टोरियल पर टूटेगा। x² दिया हुआ तो x² लिखेंगे, माइनस ये 14 को तोड़ेंगे तो 7 और 2 में टूटेगा तो -7x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2x हो जाएगा और -14 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x - 7 एक बचेगा और एक आएगा x + 2। तो यहाँ पर से x का मान, a का मान जो आ जाएगा -2 आ जाएगा और b का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ले सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद जो है इसका मान पुट करना है इसमें। तो पुट करते हैं इसका मान AQ BQ + A² BQ। इसमें से मान पुट कर दीजिए। ए का मान जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन इसका कर लीजिए। सॉल्यूशन करने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा -1372। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है एक तांबा का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर है, मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुज गति जो होता है वो कितना देर तक कायम रहती है? तो 1/10 सेकेंड तक कायम रहती है। तो 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा खर्च आएगा, जो कि 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 100 वाट KWH निकालेंगे, 100 गुना 5 को बोला है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 10 घंटे प्रतिदिन जलता है और गुने जो हो जाएगा ये कितना खर्च, ये 1 महीने का हो जाएगा। तो 30, इसको 30 से गुना कर दीजिए, बट्टा में 1000। तो ये कट करके जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 300 रुपया ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 373 मीटर गहरे तालाब है जो कि 360 kg और 30 मिनट में ये निकाला जाता है। तो मीटर पंप द्वारा उस मीटर पंप की शक्ति क्या हो? शक्ति बराबर जो होता है Q/T होता है। तो ये Q का मान 360 है, 30 दिया हुआ है। तो ये कट के जो आ जाएगा, ये कट के जो आ जाएगा 12 और 6 से कटेगा तो 6 दूना 12, यानी कि 2 बार में कटेगा। तो उसके बाद 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो है ये 373 मीटर गहरा तालाब है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 746 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, शक्ति का पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन को एक केवल लकीर ही खींचने आता है तो वह अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर को लिख सकता है? तो ये 15 को टोटल लिख सकता है। जिस तरह से लकीर से बनने वाला संख्या जो हो जाएगा, सबसे पहला संख्या ए बनेगा, उसके बाद BCDEF बन जाएगा, एफ बनेगा, उसके बाद एच बनेगा, आई बनेगा, के भी बनेगा लकीर से, एल बन जाएगा, एम बनेगा, एन भी बनेगा, उसके बाद ST बन जाएगा, उसके बाद V बनेगा, W X भी बन जाएगा लकीर से ही, और Y भी बनेगा इस तरह से, और Z भी बनेगा इस तरह से। टोटल 15 संख्या जो है वो अक्षर से मिलकर के लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर है, 366 पृष्ठ में एक किताब में पृष्ठों की संख्या
को संख्यात्मक करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाना है। तो ये देखिए 366 पृष्ठ है, जिसमें से एक अंक का संख्या हो जाएगा 9 गो हो जाएगा, 1 से लेकर के 9 तक। तो 9 को 1 से गुना कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक की संख्या 10 से लेकर के 99 तक में 90 गो संख्या हो, तो 90 गो संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 180 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है 366 तक में 100 से लेकर के 366 तक में 267 अंक का 267 संख्या आएगा, जिसको 3 से गुना कीजिए जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों को जोड़ दीजिए तो ये 990 आ जाएगा। 990 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और किस तरह का क्लास लग रहा है ये जरूर कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है नीचे दिए गए कथनों के बाद विकल्प है, विकल्प के 4 दिए गए हैं। बताइए निष्कर्ष में कौन सा कथन आधार पर सत्य हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले बनाते हैं। भी जो है भी बड़ा है आर से, तो सबसे ऊपर भी लिख लेते हैं, उसके बाद आर लिखते हैं। उसके बाद आर जो है बड़ा है एन से, तो एन नीचे हो जाएगा। उसके बाद एन बराबर हो जाएगा यू, और यू बराबर एच हो जाएगा। और एच जो है बड़ा है सी से, तो सी नीचे आ जाएगा। उसके बाद सी जो है सी से बड़ा है जी, तो जी जो है सी से बड़ा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में हो जाएगा ऑप्शन में ए दिया हुआ है आर बराबर एच, तो आर जो यहाँ है और एच यहाँ, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एन बराबर एच दिया हुआ है, तो एन जो है एन के बराबर एच हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एन और एच बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यही पर ऑप्शन में निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है पेय पदार्थ को पसंद करने पर हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। 65% लोग चाय को पसंद करते हैं, 28% लोग जो है वो कॉफ़ी को, और 5% लोग जो है वो दूध को पसंद करते हैं, जबकि 2% लोग कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष दिया हुआ है चाय कॉफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ। ये तो लिखा नहीं है कथन में, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया कि चाय जो है कॉफ़ी से बेहतर, लेकिन पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर पेय पदार्थ है या नहीं ये बात नहीं कही गई है। उसके बाद दूध की तुलना में अधिक लोगों ने कॉफ़ी पसंद, बिल्कुल सही बात। दूध जो है दूध को मात्र जो है पसंद किए 5%। उसके बाद कॉफ़ी को अधिक लोग पसंद किए हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। कथन निष्कर्ष जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो केवल 2 निष्कर्ष सही करता है। नेक्स्ट है, एक माँ जो है पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 है, यानी कि 70 हो जाएगा यार पुत्र और पुत्री का योग। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु ज्ञात करें। तो मान लेते हैं सबसे पहले पुत्र का आयु मानते हैं। तो पुत्र का आयु अगर मानते हैं x हो जाएगा, तो उसकी माँ का आयु हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद उसकी बहन की आयु जो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष की बड़ी है वो। उसके बाद ये तीनों का योग जो दिया हुआ है वो 70 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से जो 70 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ 4x 3 तो 5x + 5, 5x बराबर 65 हो जाएगा। 13x का मान जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। तो उसके बाद किसका उम्र पूछ रहा है, माता का पूछ रहा है, तो माता का आयु 3x है, तो 13 × 3 = 39 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले 18 को 5 से गुना करेंगे, तो 18 × 5 = 90, और इसमें 6 जोड़ दीजिए। इसको 5 से गुना करके और 6 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 96। इसी तरह 22 को 5 से गुना कर दीजिए, 110 हो जाएगा, प्लस 6 कर दीजिए। इसी तरह से 23 को 5 से गुना कर दीजिए, 23 × 5 = 115 हो जाएगा, प्लस 6 कर दीजिए। 115 में 6 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, जो कि ये बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए समीकरण को किन स्थानों पर परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसको देखिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 11 और 13 की जगह पर 11 की जगह पर 13 कर दीजिए, 13 की जगह पर 11 कर दीजिए। ये ऑप्शन लेकर के इसको बनाइए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी बन करके जैसे लेते हैं तो ये हो जाएगा, 11 की जगह पर 13 लेते हैं तो 13 हो जाएगा। उसके बाद 11 की जगह पर 13 लिए हैं, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 13 की जगह पर 11 लेंगे, उसके बाद गुने 3 हो जाएगा, और माइनस ये भाग दे करके 2 बचेगा। तो यहाँ 11 × 3 = 33, 3 × 36 1 36 10 46 में से 2 जाएगा, तो ये 44 बन के आ जाएगा। तो 44 ही बाद में दिया हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, झिल्लीदार गर्दन बेस्क नेक जो होता है वो किसका अभिलक्षण है। तो ये जो रोग होता है ये टर्नर लक्षण हो जाएगा। 14 का जो सही आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आगे दिया हुआ है।
तो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान की संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं जो अनुसंधान से बन करके तैयार होते हैं। तो ये एथनोग्राफी हो जाएगा। एथनोग्राफी में ही मानव विज्ञान का चित्रों का अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 3:4 है, उसके बाद ये मान निकालना। तो यहाँ पर x की जगह पर लिखिए 3 और y की जगह पर 4 लेकर के, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y, तो y 4 तिया 12 यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा ये। और उसके बाद अनुपात में 4y, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 में से 4x, 4 तिया 12 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 छक 24, 6 अनुपात ये 1 बन के आ जाएगा, जो कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 6 अनुपात 1 बन के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का, वह न्यूनतम गुणज संख्या कौन है जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष छोड़ता है। तो ये जो है 18, 21 और 24 को एलसीएम लेकर के गुना कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 3013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ जो है हवा से टूट जाता है और पेड़ के शीर्ष भाग जो है जमीन से 30 डिग्री का कोण पर इसकी झुकी हुई। तो ये जो एक पेड़ है और ये जमीन से जो है जमीन से 30 डिग्री पर झुका हुआ है और यहाँ से टूट करके गिर जाता है। तो इसका लंबाई पूछ रहा है, जो ये पेड़ की लंबाई क्या होगा। तो ये पेड़ पूरा जो है पेड़ पूरा की लंबाई पूछ रहा है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 30 मीटर की दूरी पर झुका हुआ है। तो ये 30 हो जाएगा और ये जो है ये भी मान निकालना है। तो ये दोनों का मान जो हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा 10√3 हो जाएगा और ये भी 10, ये हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ऊपर से जो गिरा है ये 20√3 हो जाएगा, 10√3 ये बना निकल करके tan थीटा पर बना सकते हैं। उसके बाद जो है ये टोटल लंबाई पूछ रहा है, तो 10√3 और 20√3 ये टोटल 30√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिया हुआ है BTE11 इस तरह से बढ़ाया गया है, यानी कि बी के बाद जो 2 अंक को बढ़ाया गया है CD, उसी तरह से सारा में बढ़ा दिया गया। तो जी के बाद जो हो जाएगा HI हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद M के बाद NO हो जाएगा, उसके बाद T के बाद V हो जाएगा, तो IOV हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 को लिखा है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ का 12 का स्क्वायर और माइनस 1 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 में से 1 गया तो 143। तो इस तरह से बना IOV 143 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो ये जो अंक दिया हुआ है इसमें बाएं सिरे से 7वें और बाएं सिरे से 6ठे, ये जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया गया है। इसमें जो है इसका सही आंसर ऐसे बनाने पर आंसर नहीं आता है, लेकिन 8 इसका आंसर दिया गया है। लेकिन ये जो है यहाँ पर 7वें की जगह पर कुछ और होगा, उसके बाद बनेगा। ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 225 दिया हुआ है, उसके बाद 221 है, 214। तो इसमें से देखिए इसमें से 4 घट रहा है, उसके बाद जो है इसमें 7 घट रहा है, उसके बाद जो है ये 214 के बाद 201 हो रहा है, यानी कि इसमें से 13 घट रहा है, 713। उसके बाद इसमें से जो घटेगा वो आ जाएगा घट के 176 है, तो 76 4 80 यानी कि 24 से 25 इसमें से घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 में से 1 गया 13, 13 दूना 26 में से 1 गया 25, 25 दूना 50 में से 1 घटेगा तो 49। तो यानी कि इसमें से 49 घटा दीजिए, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो बन के आएगा 21 का, वो सही आंसर हो जाएगा 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, सभी कैंडे, ये जो दिया गया है सभी कैंडी खरबूजा है, यानी कि सभी कैंडी जो है वो खरबूजा हो जाएगा, ये कैंडी हो जाएगा, ये खरबूजा हो जाएगा। उसके बाद सभी बिस्किट खरबूजा है, तो सभी बिस्किट जो है ये खरबूजा हो जाएगा। उसके बाद सभी केक बिस्किट है, तो सभी केक जो है वो बिस्किट हो जाएगा, तो केक इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष एक जो दिया हुआ है, सभी केक खरबूजा है, तो केक यहाँ खरबूजा बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कुछ कैंडी बिस्कुट है, कुछ कैंडी बिस्कुट ये भी सही हो जाएगा। कुछ कैंडी बिस्कुट नहीं है, कुछ बिस्कुट होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो इस तरह से बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 या 2 या 3 ये तीनों पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है, यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भरना है। क्या यहाँ पर भरेगा, तो ये अंक जो पूरा करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भरने के लिए GT
GTQNA, यानी कि GTQNA हो जाएगा। उसके बाद GTQNB हो जाएगा, GTQNC हो जाएगा, GTQND हो जाएगा। इस तरह से भर जाएगा तो 23 का जो सही आंसर आ जाएगा ये बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TNGQBCT आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुज जो है एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं ये बिंदु ए से चलना शुरू करता है अनुज। उसके बाद उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये उत्तर की ओर चला दिए। उसके बाद 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और वह 5 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ा दिए, वो 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ करके 5 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और वह 5 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ गया, उसके बाद ये 5 मीटर चलता है। आगे जो है पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ गया और 5 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है ये P जो है P पर पहुंच जाता है। यहाँ बिंदु P हो जाएगा। उसके बाद P बिंदु से शुरू करके A तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा में तय करना पड़ेगा, तो ये दिशा जो हो जाएगा ये दक्षिण दिशा की ओर तय करना पड़ेगा। और दूरी जो हो जाएगा 5 किलोमीटर ये और 10 है, ये 15 किलोमीटर टोटल दूरी तय करना पड़ेगा। और दिशा जो हो जाएगा वो दक्षिण दिशा की ओर तय करना पड़ेगा। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक वृक्क जो होता है वृक्क की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है वो 1200 सीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त की श्यानता किसके कारण होती है, तो ये रक्त में प्रोटीन के कारण भी होती है और प्लाज्मा में बीमाणु के कारण और रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूसी के कारण भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है एक मेढक 6 मेढक है, तो मेढक को देखते हैं। पहले वृत्ताकार में बैठाना है, तो देख लेते हैं इसको। एक वृत्त ले लेते हैं, 6 गो मेढक है, 2 2 4 और 2 6 6 गो मेढक हो जाएगा। उसके बाद एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठा गया। टी जो है एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो टी जो है एस के बाईं और दूसरे एस के बाईं और दूसरे स्थान पर टी हो जाएगा। उसके बाद जो है टी यहाँ पर पी बैठेगा, उसके बाद एस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी आर और यहाँ पर यू बैठेगा। इस तरह से बैठा दीजिए। उसके बाद बैठने के बाद जो है पी क्यू आर एस, यहाँ क्यू आ जाएगा, आर एस टी पूरा बैठ गया। उसके बाद जो है कह रहा है पी के दाएं और ठीक बगल में कौन मेढक बैठा हुआ है, तो पी के दाएं यहाँ पी है। उसके बाद दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो टी इसका जो दाएं जो बैठा हुआ है ये पी के दाएं जो बैठा हुआ एस बैठा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए पी के दाएं कौन है, ये एस हो जाएगा। तो एस ये बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बैठा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रैक्टिस जो दिया हुआ है, ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच में उतने ही शब्द मौजूद अक्षर है जिनके बीच में उतने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं इसको, देखिए पी के बाद क्यू आर ये मिल रहा है, उसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू इस तरह से निकालिए। उसके बाद ए के बाद बी सी डी ई एफ जी इस तरह से ले जाइएगा। इस तरह से ऑप्शन ये 2 ही वर्ड जो है इसमें मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, बाकी कोई नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी जो है एक्स से विवाहित हो जाएगा। देख लेते हैं पी जो है एक्स से विवाहित है, यानी कि ये पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा, जो कि एम की पुत्री है। पी जो है एक्स के विवाहित है जो कि एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री हो जाएगा पी, तो ये पुत्री हो जाएगा और ये पुत्र, ये मतलब यहाँ पर जोड़ा जो है ये पत्नी हो जाएगा, ये पति का जोड़ा ये मिल रहा है। उसके बाद जो है टी ओ की दादी है, टी जो है ओ की दादी है, तो टी यहाँ पर रखते हैं। टी जो है टी ओ की दादी हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा, तो ये बन के जो आ जाएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 29 का सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से बैठा दीजिए, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त उष्मा की बीमा क्या है, तो गुप्त उष्मा का बीमा हो जाएगा, इसमें एम नहीं होता है, बाकी ऊर्जा का जो बीमा होता है वही होता है, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो होते हैं उसमें एक समूह में मौजूद तत्वों की संख्या
संख्या समान क्या होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है स्तनपायी जाति का हो जाएगा। 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने मान के उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो ये कोण का मान क्या होगा? तो एक कोण कोटि पूरक जो होता है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो बराबर जो हो जाएगा थीटा, और ये 18 डिग्री कम है, तो ये 18 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, कम कर दिया गया। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, 2 थीटा बराबर हो जाएगा, कट के 72 आ जाएगा, घट के उसके बाद जो थीटा का मान जो हो जाएगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो 36 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसमें जो है ये समान जो है मूल हो जाएगा, तो इसका जो है सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4ac बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac बराबर इधर ले गए तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद ए सी का मान निकालेंगे, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4 स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। 4 यानी सी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा 4a हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बन के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, बी स्क्वायर बट्टा 4a इसका सही आंसर 34 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है मान देकर के थीटा का मान देकर के भी निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, या सूत्र पर भी बैठा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, ऑन्कोलॉजी जो है वो किस रोग से संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी हो जाएगा कर्क रोग से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो भारत के जो होता है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है, लेकिन घग्गर नदी जो है एकमात्र जो है हरियाणा राज्य में से बहने वाली नदी हो जाएगी, हरियाणा राज्य से। और लेकिन इसका जो उद्गम स्थल होता है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी जो 4 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर स्वयं का ही 114,641 बट्टा 10,000 गुना हो जाता है। तो ये जो दिया हुआ है ये मिश्रधन दिया हुआ है, और मिश्रधन जो दिया हुआ है इतना है, उसके बाद मिश्रधन के बराबर जो है ये करेंगे तो P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर 4 हो जाएगा, बराबर ये मिश्रधन हो जाएगा। और ये P इधर 1000 कट के आ ही जाएगा, तो उसके बाद R का मान निकाला है, तो ये जो हो जाएगा ये 11 बट्टा 10 का होल पावर हो जाएगा। यहाँ से 4 कट जाएगा, उसके बाद 1 घटाएंगे इसमें तो 10% जो है इसका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसका उत्तर दे। यानी कि यदि कुल छात्रों की संख्या 120 है और सभी विषयों के छात्रों की संख्या समान है, ये चीज़ देखिए सभी विषयों की संख्या समान दिया हुआ है, तो छात्र जो है कितने छात्रों भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो भाषा देखिए यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है और हिंदी, यानी कि 2 भाषा हो गया। तो यहाँ पर कितना टोटल 5 है, तो 5 बराबर दिया हुआ है 120, तो 1 बराबर क्या होगा, ये कट के आ जाएगा 24 पंच 120, यानी कि 1 बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 भाषा की संख्या कितना है 2 हो जाएगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या होता है? या माध्य ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा जो है एफ, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, इसको गुना करेंगे 20 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 48, इसको 14 7 98, इसको 11 8 88, इसको 9 3 27, ये सारा जो है गुना करके उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 20 प्लस 48 प्लस 98 प्लस 88 प्लस 27, इसको जोड़ करके बट्टा में जो है सिग्मा एफ हो जाएगा। तो सिग्मा एफ हो जाएगा 8 4 12 12 4 16 10 26 1 27 और 37 3 40, इसको 40 से गुना करेंगे, उसके बाद जो काट के सही आंसर आ जाएगा 40 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.025 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलधारा जो है वो 3 किलोमीटर चाल, एक धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा चाल है, और स्थित जल में एक आदमी का चाल जो है 6 किलोमीटर है। धारा की दिशा में
आगे जो दिया गया है क्वेश्चन, धारा की दिशा में जो है वो 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। 37 किलोमीटर तैरना है तो कुल दूरी 37 हो जाएगा। धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा। तो इसका समय जो हो जाएगा, समय वाला दूरी बट्टा चाल होता है, तो 37/9 हो जाएगा। तो 37/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। तो यानी कि अगस्त, ये इस भी जो है सेम है। उसके बाद इसमें जो लीप ईयर की बात कहा है, तो 1 अगस्त 2012 को अगर कोई दिन लेते हैं, जैसे बुधवार ही लेते हैं, तो उसके बाद 1 अगस्त 2012 को अगर बुधवार लेते हैं तो 13 को हो जाएगा बृहस्पति, 14 को हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, 15 को हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, और 16 को हो जाएगा शनिवार दिया हुआ है, तो ये शनिवार दिया हुआ है। उसके बाद 16 को हो जाएगा 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी मंथ जो है, इसमें फरवरी मंथ भी आ रहा है, तो 2016 में जो लीप वर्ष हो जाएगा, तो उसके बाद शनिवार के बाद सोमवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा 16 में, तो सोमवार आ जाएगा। इस तरह से बुधवार जो है ये 2012 में बुधवार होगा, तो 2016 में जाकर के ये सोमवार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा जो है उसमें क्वेश्चन को दिया गया है इतना, तो उसके बाद लिखा गया है, तो ये आंसर को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्यू को लिखा गया है, क्यू से पहला अंक जो है पी है, उसके बाद का अंक जो क्यू का आर है, तो ये दोनों लिख दिया। इसी तरह से ए का पहला अंक हो जाएगा जेड हो जाएगा, ए का बाद का अंक बी हो जाएगा। जेड बी वाला मीटर, ये जेड बी वाला ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ देखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर जो दिया गया है, देखते हैं इसको। देखिए इसमें जो है 2 3 4 5, ये बाहर वाला 5 हो जाएगा, बाहर वाला 5 को कोना है और अंदर वाला 3 को कोना है, तो 5 या 15 और 1 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा। इस तरह से बाहर में 6 है, 5 से 6 5 से 30 है, 1 31 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें 3 और 4 4 या 12 1 13 हो जाएगा। इस तरह से इसमें दिया हुआ है 4 और 5 5 6 20 है, 1 21 हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहलवान मुक्केबाज योद्धा का वेन डायग्राम क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पहलवान जो है, पहलवान के अंतर्गत में मुक्केबाज और योद्धा दोनों आते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में नूर का दिया गया है, नूर यूज का अर्थ दिया हुआ है बट विंग, ओडी यूएस का दिया हुआ है बट मून, और उसके बाद ओडी जूल का अर्थ दिया हुआ है सुपर मून। तो सुपर रिच का अर्थ क्या था, सुपर रिच में हो जाएगा ये जूल जो है ये अलग है, सुपर का जूल आ जाएगा, तो जूल देखिए किस में है, तो जूल एक ही में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3:36 से 6 हो जाता है तो घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो इसका जो है 3:36, यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, 3:36 से 6 बज जाता है, 6 हो जाता है, यानी कि कितने, 3:36 से 6 बजने में कितना घंटे का अंतर है, 2 घंटा 24 मिनट का हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट का हो जाएगा ये अंतर। तो ये इसी का जो कितना डिग्री कौन घूमेगा, तो इसका सूत्र होता है 30h - 11/2m। तो ये 2 घंटा 24 मिनट का मान लेकर के इसको बना दीजिए, 72 डिग्री आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर है, 18.5 12.5 और 10 सेंटीमीटर के बीमा वाले एक घनाभ को सभी तरह से पेंट किया जाता है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर 48 का जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो देखिए इसको पहले 8 और 12 का एलसीएम यानी कि 24 टोटल काम हो जाएगा, और इसका काम का निकालेंगे तो एक्स जो है 8 × 3 दिन में करेगा, वाई जो है 12 × 24, तो ये 2 दिन में करेगा। तो इसका जो है पहले एक्स शुरू करता है, तो पहला दिन 3 काम करेगा, दूसरा दिन 2 काम हो जाएगा, यानी कि 2 दिन में होता है 5 काम हो जाएगा। 24 पुराना है तो 5 चौका 20, यानी कि 8 दिन टोटल हो जाएगा, 8 5 चौका 20, और इसके भी 4 से गुना करें तो 20 काम खत्म हो गया। 8 दिन में 20 काम खत्म हो गया, उसके बाद 4 काम बचा हुआ है, तो 4 काम कौन, उसके बाद जो है 9वां दिन जो है एक्स करेगा, तो एक्स 3 काम कर लेगा, तो ये 20 और 3 23 काम खत्म हो गया। उसके बाद 1 काम बच रहा है, 1 काम जो करेगा वो कौन करेगा, तो बी करेगा, तो वाई करेगा, यानी वाई तो करेगा, तो इसका वाई का जो है कार्य का क्षमता जो है 2 हो जाएगा, तो 9.1/2। तो इस तरह से इसका सही आंसर 9.1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। यानी कि 2 और 4 से जो 4 से विभाज्य होगा वो 2 से भी विभाज्य होगा, तो 4 से 2 अंकों की संख्या जो है 99 जो होता है सबसे बड़ी, इसको भाग देते हैं 4 से, तो 4 22 चौक, ये 4 दूना 8 1 19 4 चौका 16,
यानी कि 24 चौक 96 हो जाएगा। 24 संख्या टोटल हो जाएगा, जो कि ये 4 से विभाजित होगा और 2 अंकों की पूछा जा रहा है। तो 2 अंक की संख्या जो है यहाँ ये 10 से शुरू होता है, तो इधर 4 दूना 8, दो जो संख्या हो 4 एक हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। ये दोनों को घटा लीजिएगा इसमें 24 में से, तो वही संख्या जो हो जाएगा वो 2 अंकों की हो जाएगा। तो 24 में से 2 घटेगा तो वो 22 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी जो है किसी वस्तु को का मूल्य जो उसके क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य से इतना पर बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या। मान लेते हैं क्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका 100 रुपया हो जाएगा, क्रय मूल्य है। उसके बाद क्रय मूल्य का इतना गुना 5 का 5 और 2 7/5, इसका 7/5 करेंगे तो 140 हो जाएगा, जो कि ये अंकित मूल्य हो जाएगा ये, और ये क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अंकित मूल्य को 17/20 पर बेचता है, तो इसको 17/20 करेंगे तो 20 सतह 140, 17 हो जाएगा 119। तो 119 रुपया में ये बेचा जाता है और 100 रुपया में खरीदा गया। तो लाभ कितना हो रहा है, 19 रुपया का लाभ हो रहा है। तो ये 19% हो जाएगा, 100 पर ही लिए थे तो इसलिए 19% इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर पावर 4 और बी पर पावर 4 दिया हुआ है 24। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/a² ये हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 36 2 34 हो जाएगा। और a प्लस 1/a अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है a पर पावर 4 और a² प्लस ये दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और ये 34 दिया हुआ है। 34 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 180 और 24 यानी कि 204 हो जाएगा। और 204 में a प्लस 1/a का मान जो है 6 घटा देंगे, 204 में से 6 घट जाएगा तो ये a² प्लस 1/a² घटेगा, तो ये 198 आ जाएगा। 198 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है, इसको जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर 53 का जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यदि इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद 54 नंबर है, एक बस डिपो जो है हर 20 मिनट बसें निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को 24 मिनट में ये बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात कीजिए यदि आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका सही आंसर 54 का जो हो जाएगा ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कटोरा है जो कि एक कटोरे में 9 नीली गेंद है, 7 सफ़ेद है, 5 काली गेंद है। और यदि एक बार में 2 गेंदों को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ये 7/15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 के भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 120 को पहले जो है फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 60 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 30 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 15 और फिर जो है 3 से लगा 3 पर पावर, यानी कि 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 1 हो जाएगा और 5 पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये जो पावर रहता है, ये कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए जितना पावर रहता है उसमें से एक एक जोड़ कर गुना कर दिए। तो ये हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा और ये भी 1 1 2 हो जाएगा। 4 दूना 8 दूना 16, तो टोटल 16 भाजकों की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका है जिसमें निर्दिष्ट वर्षों के दौरान दी गई वस्तु की प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य कितना होगा। अधिकतम यहाँ पूछा जा रहा है, तो अधिकतम जो है 130 और 430 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिए, इसी का सही आंसर 430/130 हो जाएगा, जो कि 3.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त में 60 डिग्री का कोण है, 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर चाप का लंबाई दिया है एल बराबर जो सूत्र होता है 2πr/θ/360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2π यानी कि आर का मान 35, आर का मान निकालना है त्रिज्या का, और थीटा का मान जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और 35 सेंटीमीटर लंबा चाप हो जाएगा। इससे मान निकालिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 58 का जो बन के आ जाएगा ये 105/πr का मान आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ए बराबर दिया हुआ है 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5। तो a + b + c/5 यानी a + b + c/c हो जाएगा। तो ये 5 3 8 2 10/5 यानी कि 2 इसका दो सबको जोड़िएगा, 2 3 5, 2 + 3 + 5/5। तो ये 5 3 8 तो 10/5 यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है 60 नंबर। समीकरण जो है 4x + 6y = 9 एक रेखा में प्रदर्शित करता है, तो इसका ढाल क्या होगा? तो ये ढाल बराबर होता है 10x बराबर जो होता है -m/n, तो m या x/y जो लीजिए, तो x/y होता है 4/-4/6 हो जाएगा, तो ये 2/3 कट के आ जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है 36, 78 और 13। तो ये जो दिया हुआ है सीरीज जो दिया हुआ है, इसको 13 को 6 से गुना कर दिए, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन में देखिए 9 को 7 से गुना कर दिए 63 और 7 का स्क्वायर जो है वो 49। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस तरह से ये बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी जो है, सी बी की सास है, तो बी की सास हो जाएगी, सी हो जाएगा। उसके बाद ए सी का बड़ा पुत्र है, तो सी का बड़ा पुत्र ए हो जाएगा। उसके बाद ए बड़ा पुत्र है और डी का पिता है, और डी जो है डी का पिता हो जाएगा ये। उसके बाद बी, यदि बी ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी है, ए की पत्नी बी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि बी ए की पत्नी नहीं है, यानी कि ये नहीं कह रहा है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? इसका जो ये जो है ये बेटी अलग, इसका बेटी है लेकिन ये पत्नी नहीं होगी ये। तो उसके बाद जो कह रहा है बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से हो जाएगा ये भाभी का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, तो 62 का ये आंटी का रिलेशन आ जाएगा, सही में आंटी का रिलेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक के विपरीत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 मिल रहा है और इसमें 3 मिल रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद जो है क्लॉक वाइज में इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 के बाद 5 है, तो 5 लिखाएगा, उसके बाद 1 लिखाएगा, उसके बाद 3 में यहाँ देखिए यहाँ क्लॉक वाइज 2 लिखाएगा, उसके बाद ये 4 लिखाएगा। तो ये देखिए 5 का विपरीत हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत जो बचा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 1 का विपरीत पूछा रहा था, 1 का विपरीत यहाँ पर 4 निकल के आ रहा है, तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 जो है, 64 नंबर जो दिया हुआ है, ये इसका जो है क्लियर नहीं आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो लिया गया है वो नन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, सभी घास जो है झाड़ी है, तो इसको निकालते हैं। सभी घास जो है वो झाड़ी हो जाएगा। उसके बाद सभी जड़े फल है, सभी जड़ जो है वो फल हो जाएगा। आगे है सभी फल फूल है, तो सभी फल जो है ये फूल, इस तरह से बन के आएगा। उसके बाद जो निष्कर्ष दिया हुआ है सभी घास फूल है, तो निष्कर्ष जो देखते हैं, निष्कर्ष में इसका सभी घास फूल है, तो घास यहाँ फूल है, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा जो है सभी जड़ फूल है, बिल्कुल सही बात, सभी जड़ जो है फूल है। उसके बाद कुछ फूल फल है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है, बाकी जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 66 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में उसके अधात्विक गुण को बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो अधात्विक गुण जो है ये सबसे पहले जो अधात्विक धातु का जो हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे लास्ट में हो जाएगा धातु के क्रम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर 67 का जो हो जाएगा, खाए सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र जो हो जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो हो जाएगा वो धोबन सोडा जिसे कहते हैं, और ये सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, देख लेते हैं। दिए गए अक्षर जो है इससे कौन नहीं बन सकता है, तो इसका जो है बनाने के लिए कौन नहीं बन सकता है, तो इसमें चेंज जो है वो नहीं बनेगा। 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि चेंज जो है वो नहीं बनेगा, बाकी सभी बनेगा। जो कि इसमें जो दिया हुआ है जी जो है, जी पर इसमें जो है कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर है, प्रजनन जो होता है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो प्रजनन जो होता है इसमें फूलों के लिए आवश्यक अंग जो है पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, गली में पीली लाइट में जो प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। पीली लाइट जो सड़क पर या गली पर जो होता है, वो रात को जो चमकता है, वो जो पीली लाइट दिखाता है वो उसमें जो है सोडियम भरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ प्रतिरोध जो है, परिपथ जो है 4 ओम के प्रतिरोधों को टर्मिनल के बीच में विभव क्या होगा? तो ये विभव जो है इसका जो हो जाएगा, ये R1 बराबर R2 प्लस R1, ये समांतर क्रम में दिया हुआ है तो इसको 2 ओम है, 4 ओम का 2 समांतर क्रम में है तो इसको निकालिएगा तो 1/2 ओम हो जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट इसका बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो वाणिज्यिक इकाई जो हो जाएगी वो किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर हो जाएगा, किसी उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्या होता है? तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बाकी सीडेराइट जो है लोहा का हो जाएगा, और हेमेटाइट ये दोनों जो है सीडेराइट और हेमेटाइट ये दोनों लोहा का हो जाएगा। मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क हो जाएगा। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वो केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में से कौन किसके बराबर हो जाएगा? तो ये C-0/5 बराबर F-32/9 इस पर बनाइएगा। तो ये F का मान 86 दिया हुआ है, यहाँ से 86 लेकर के उसके बाद C का मान जो आ जाएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CE जो होता है ये 58 इसका परमाणु संख्या होता है, तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया? तो 58 से लेकर के 71 जो होता है वो सभी को जो रखा गया है F ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 57 को D ब्लॉक में रखा गया और 56 को S ब्लॉक में रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और उधर 90 से लेकर के 104 तक में वो भी F ब्लॉक का हो जाएगा। 58 से लेकर के और 79 तक में, और 90 से लेकर के हो जाएगा तो ये 104 तक, ये सभी जो है F ब्लॉक का सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों में से क्रिस्टलीकरण का पानी कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेकिंग सोडा जो है ये क्रिस्टलीकरण पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग है? तो ये त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। और ग्रंथि, अगर सबसे ग्रंथि बड़ी पूछी जाएगी तो वो यकृत हो जाएगा। दूसरी सबसे मिश्रित ग्रंथि या दूसरी ग्रंथि हो जाएगी तो वो अग्नाशय हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नारियल के छिलके जो होता है में मौजूद जो उत्तक रहता है ये कठोर होता है और दृढ़ बनाता है, कठोर और मजबूत बनाता है, जो कि ये किसका रहता है? तो एस्क्लेरकाइमा जो है ये सबसे कठोर और मजबूत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, BCG का टीका किस रोग को बचाता है? ये टीबी को बचाता है। टीबी रोग जो होता है, क्षय रोग या टीबी को BCG का टीका जो लगाया जाता है, और यूरिन कॉलमेट के द्वारा ये खोज किया गया था। और विश्व टीबी दिवस जो मनाया था वो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण पोलियो फैलता है, और चेचक भी, काली खांसी, ये सभी वायरस के कारण फैलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेरिस्कोप जो होता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में? तो पेरिस्कोप जो होता है इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये साधारण कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह किस से किस ओर झुकती है? तो ये अभिलंब से दूर भागती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन जो है सबसे ऋणात्मक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोयला जो है वो किस किस्म में कोयला कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सबसे कम जो पाई जाती है वो पीट कोयला में सबसे कम कोयला की कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लिसरीन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लिसरीन जो होता है C3H8O3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि जो होती है, पसली को जोड़ता है उसको एस्टर्नम कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं, उसे स्नायु कहा जाता है। और अस्थि से उपास्थि का जो जोड़ होता है उसको टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा रहा है, तो ये पंच कार्ड जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट हो जाएगा। बाकी स्क्रीन प्रिंटर और डिस्क जो है ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो ये 24.4 डिग्री हो जाएगा हीरा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय परिव्यय की राशि जो है वो कितना रखा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ये 11.11 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब को अपने नाम किया था। ये बांग्लादेश ने इसको जीता है और ये सऊदी अरब को हरा करके बांग्लादेश ने जीत लिया है, ये भी ध्यान रखिए। और इसका आयोजन जो हुआ था एशिया कप का, ये सऊदी अरब में ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये शिवराज पाटिल जो है इसका इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले बिंदेश्वर पाठक का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दिया गया है। तो ये कंबोडिया का अंकोर वाट जो है मंदिर, इसको अभी वर्तमान में जो है 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ये मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक HDI जो है, ये किस अर्थशास्त्री की देन है। तो ये महबूब उल हक की देन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में HDI में भारत का स्थान जो है 134 नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। तो ये 134 नंबर पर अभी वर्तमान में भारत का स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है। तो ये अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में जो रहा था वो किसके विरुद्ध था। तो ये पंजाब के विरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को जब लूट के ले जा रहा था उस समय जाटो के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। उसके बाद लास्ट में जो हुआ था वो जा रहा था लूट करके धन को, तो लास्ट में पंजाब के शासक के द्वारा 1205 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी के का अंतिम अभियान आक्रमण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब के खोखर जाति था उसके विरुद्ध में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप जो है इसमें कुल कितने द्वीप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 36 टोटल द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, पेपेटी जो धर्म है ये किस धर्म का त्यौहार है। तो ये पारसी धर्म का त्यौहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 98 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 99 और 100 दिया हुआ है, 99 नंबर देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित आरेख जो है वो आरेख जो है त्रिभुज जो है व्यापारी को दर्शाता है, उसके बाद वृत्त अमीर लोगों को दर्शाता है तथा आयत जो है शहरी निवासियों को दर्शाता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई लोगों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन पर देखते हैं, कितने अमीर शहरी निवास नहीं है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, कितने अमीर जो है शहरी निवासी नहीं। तो शहरी जो हो जाएगा ये सिटी जो है ये आयत में नहीं होना चाहिए और बाकी जो है सभी में होना चाहिए। तो सभी जो है ये रिच यानी कि रिच जो दिया गया है ये रिच जो इसका मान दिया हुआ है इसमें होना चाहिए। तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 5 14 और 3 9 5 14 और 2 16, तो टोटल 16 हो जाएगा। तो 99 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये 9 नहीं होगा, सॉरी 8 3 और 5, अतः 8 3 11 5 16 हो जाएगा। 9 जो है बाहर है वो बिजनेसमैन को दर्शाता है, तो 8 5 और 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों जो है वो शहरी निवासी नहीं करते हैं लेकिन अमीर है, तो ये 16 लोग हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, प्रश्न आकृति जो दिया हुआ है उसी अनुसार से उत्तर आकृति को देखना है। तो इसका सही आंसर जो है ये यहाँ पर जो देखिए ये इस तरह से कटा हुआ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में ही कटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन जो है आज करवाया गया है, जो कि ऑल द बेस्ट FMSC ग्रुप। किताबों से लगाव रखिए, लिखा हुआ किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो तो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जब किताबों से लगाव जब दिल किताब में लग जाता है तो कोई भी एग्जाम को निकालना जो है वो कठिन से कठिन कार्य जो है वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से किताबों से दिल लगाइए ज़्यादातर। और उसके बाद जो ये टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया था टेस्ट के लिए ALP और टेक्नीशियन का, आप कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये PDF लेने के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ जाइए, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। PDF के माध्यम से भी आप लोग बना करके, और कितना मार्क्स आ रहा है
है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और किस तरह का क्लास लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ अगर डेली प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। डेली अगर कमेंट आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो डेली इसी तरह से चलाया जाएगा। और ये जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सीट जो है बहुत ही कम दिया गया है, जिसके अनुसार जो है आप लोग को तैयारी जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।